हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें आप लोग समांतर श्रेणी से जुड़े हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न लिखा है आपका, यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? हल दिया है, जो दिया है हम लोग उसी से काम करेंगे। तो दिया है यम पदों का योग, यम पदों का योग, यम पदों का योग कितना है? n है। तो यम पदों के योग का आप सूत्र लगाइए। तो क्या आ जाएगा? यम अपान टू ए प्लस यम माइनस वन डी बराबर n। आप इसको हल कर लीजिए। दो को उधर भेजेंगे, 2n हो जाएगा। तो m टाइम्स 2a प्लस m माइनस वन डी इक्वल टू 2n। अब m से आप पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 2am प्लस m इंटू m माइनस वन डी बराबर 2n। तो क्या आएगा आपका? 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m बाहर d बराबर 2n। समीकरण एक बना आपका। आगे प्रश्न में दिया है n पदों का योग m है। तो लिखिए तथा n पदों का योग कितना है? m है, बराबर m। n पदों का योग कितना हो जाएगा? n अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन डी बराबर m। अब आप क्या करेंगे? दो का जैसे उसमें गुणा करेंगे, दो गुणा हम लोग इधर कर देंगे। तो आपका आ जाएगा n टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन डी बराबर 2m। तो क्या हो जाएगा? n का आप गुणा करिए इसमें, तो 2an प्लस इसमें गुणा करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर दोनों पद हो जाएगा। तो आपका आएगा n स्क्वायर माइनस n बाहर डी बराबर 2m। समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे? समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 को ऊपर नीचे लिखिए। तो 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m टी बराबर 2n। आगे 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n डी बराबर 2m। ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो दोनों समीकरण को हम लोग क्या करें? दोनों समीकरण को घटा लें हम लोग। घटाने पर क्या हो जाएगा? यहाँ का चिन्ह चेंज होगा, यहाँ का चिन्ह चेंज होगा, यहाँ का चिन्ह चेंज होगा। क्या हो जाएगा आपका? सिंपलाइज दैट 2am माइनस 2an प्लस इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। m स्क्वायर माइनस m डी में से घटा रहे हैं आप n स्क्वायर माइनस n डी बाहर 2n माइनस 2m। अब इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? इसमें से 2a कॉमन हो रहा है, तो 2a कॉमन कर लीजिए। ब्रैकेट में m माइनस n बच रहा है। और इसमें से भी आप क्या करिए? प्लस इसको जब आप ओपन करेंगे तो d तो दोनों कॉमन है, d आप बाहर कर लीजिए। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को आप एक साथ लिखिए और माइनस m, और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस n। इसको एक साथ लिखिए, बाहर टी कर दीजिए बराबर। यहाँ से m माइनस n कॉमन आ रहा है, तो m माइनस n कॉमन करने के लिए आप -2 कॉमन करिए यहाँ से।
तो यम माइनस एन आ जाएगा। इसको अब क्या आएगा आगे देखिए, 2a आगे क्या आ जाएगा, 2a एम माइनस एन प्लस, ये क्या है आपका सूत्र बन रहा है, एम माइनस एन एक ब्रैकेट में, एम प्लस एन एक ब्रैकेट में, इसके स्थान लिख दिए। अब यहाँ से माइनस एक कॉमन आप करेंगे तो एम माइनस एन आएगा, बाहर टी लगा करके बराबर -2 टाइम्स एम माइनस एन। और आगे हल करेंगे तो क्या आ रहा है, आप देखिए इस पूरे ब्रैकेट में यहाँ से वहाँ तक एम माइनस एन कॉमन हो रहा है, अभी ये कर लीजिए इसमें, और 2a एम माइनस एन इसको लिख लो, एक स्टेप और लिख लो, प्लस इसमें ये पूरा एक पद है यहाँ से वहाँ तक, इन दोनों में क्या कॉमन है, एम माइनस एन, उसको बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट में जो बचा है लिख लीजिए, तो एम प्लस एन -1 और बाहर टी बराबर -2 टाइम्स एम माइनस एन। अब आप देखेंगे कि एम माइनस एन इसमें भी है, एम माइनस एन इसमें भी है, एम माइनस इसमें भी है, तो सबसे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 2a प्लस ब्रैकेट में एम प्लस एन -1 और डी बराबर -2, ये आपका आ गया एक रिजल्ट। इसको आप इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए। अब आपसे क्या पूछा है, तो आप एम प्लस एन पदों का योगफल बताइए, तो आप हम ज्ञात करेंगे, देखिए अतः एम प्लस एन पदों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बराबर एम प्लस एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में एम प्लस एन -1 और बाहर डी, कितना आ गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यस एम प्लस एन बराबर एम प्लस एन अपान 2। आप देखिए इतने का मान यहाँ पर निकला है, 2a प्लस एम प्लस एन -1 डी का मान -2 आ रहा है, तो इतने का स्थान हम लोग क्या रख देंगे, -2। और यहाँ पर आप इंडिकेशन देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो क्या हो गया आपका, यस एम प्लस एन का मान कितना आया, माइनस आप बाहर कर लीजिए, एम प्लस एन बटे 2 गुणे 2 से 2 कट गया, आपका क्या आया, आपका आ गया आंसर यस एम प्लस एन बराबर -एम प्लस एन, ये आपका आंसर हुआ, ये आपका क्या हुआ, आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इसका रिवीजन आप अच्छे से करिए। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 कामा डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। हमको पदों की संख्या बताना है, मतलब n का मान बताना है। तो हम लोगों को क्या क्या दिया गया है, तो आप लिखेंगे दिया है यस n का मान कितना लाना है, 636। और क्या दिया है, समांतर श्रेणी आपको दी गई है 9, 17, 25 कामा डॉट 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 डॉट। तो इसमें प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद निकाल लीजिए, प्रथम पद हुआ आपका 9, सार्व अंतर कितना हुआ, सार्व अंतर आपका हुआ 17 - 9 बराबर 8, कितना आ जाएगा, 8 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको ज्ञात क्या करना है, n का मान, पदों की संख्या, n बराबर क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या। ये क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या n का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको दिया है कि चूंकि यस n बराबर n अपान 2 2a प्लस n -1 डी होता है, इसके सहारे से आप क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो n का मान 636 है, 636 रखिए बराबर
n/2, n का मान ज्ञात करना है तो n का मान हमको मालूम है तो उतार लेंगे। 2 गुणे a का मान कितना है 9 है, प्लस फिर n का मान नहीं मालूम है तो n-1 उतार लीजिए। d का मान कितना है 8 है, 8 रख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, लिखा है 636, आपका ये आ रहा है 636 बराबर 9n प्लस n का गुणा आप इसमें करेंगे तो 4n आ जाएगा, n-1 और आगे गुणा करिए तो 636 बराबर 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 636 बराबर 9n माइनस 4n इक्वल टू क्या हुआ 5n प्लस 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करिए, इसको आप इधर लिख लीजिए, इसको उधर लिख लीजिए, तो आपका हो गया ये 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 636। अब इसको इधर बुला लीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0 हो गया। अब -636 और 4 का हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -636 एवं 4 गुणा करेंगे हम लोग तो 2544 आएगा। कितना आएगा 2544 माइनस में। अब हम लोग ऐसा गुणनखंड इसका करें कि घटाने पर 5 आवे, तो ऐसा गुणनखंड कौन कौन सा होगा 53 और 48, 53 और 48, 53 और 48 का हम लोग गुणा करेंगे तो आपका 2544 आएगा। 53 में से 48 घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम लोग 5n के स्थान पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। 2 का आप पेयर बना लीजिए, 2 का पेयर बनाएंगे और कॉमन करिए तो क्या कॉमन हो रहा है, तो पहले वाले में से n कॉमन हो रहा है, क्या बच रहा है 4n प्लस 53 माइनस अगले वाले से क्या हम लोग कॉमन करेंगे -12 कॉमन करिए तो क्या आ जाएगा, बचेगा जो इस ब्रैकेट में बच रहा है वही उस ब्रैकेट में बचेगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, तो आपका आ जाएगा n-12 बचेगा कॉमन लेने के बाद 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ n-12 इक्वल टू 0 या 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 आप लिखेंगे तो n इक्वल टू 12 आ जाएगा या क्या हो जाएगा n इक्वल टू -53/4। ये आपका मान क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती और दशमलव में नहीं हो सकती है। तो आपका आंसर क्या हुआ, पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या बराबर 12 आ जाएगा,
12 पद आप लेंगे इस समांतर श्रेणी का तो उसका योग 636 प्राप्त होगा, आपका आंसर होगा। आइए हम लोग लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है, तो दिया है आपका प्रथम पद ए बराबर 5 दिया है, अंतिम पद यल बराबर 45 दिया, लिख लिए। और क्या दिया है, यन पदों का योग जिसको हम लोग यस यन कहते हैं वो 400 दिया है। 400 क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या यन का मान ज्ञात करना है और सारवंतर डी का मान ज्ञात करना है। अब इन सब मानों को ज्ञात करने के लिए हम लोग कुछ न कुछ आइडिया दिया होगा, तो जो दिया है उसी से हम लोग काम बनाएंगे। तो 3 चीज़ें आपको दी हुई हैं, इसी से हम लोग पूरा काम करेंगे। हम लोग तो क्या दिया गया है, यन पदों का योग एस एन बराबर 400। अब हम लोग यन पदों के योगफल का 2 सूत्र जानते हैं। एक सूत्र जानते हैं यन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1d, और एक सूत्र ये जानते हैं जब हमको अंतिम पद एवं प्रथम पद दिया रहे तो यन अपान 2 ब्रैकेट में a प्लस यल, ये सूत्र होता है। तो हम लोग यही वाला सूत्र लगाएंगे तो यन पदों का योग एस एन बराबर क्या हो जाएगा, यन अपान 2 ब्रैकेट में a प्लस यल इक्वल टू 400। तो ए का मान कितना है, 5 है, यल का मान कितना है, 45 है, रख दिए। 45 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 50 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यन अपान 2 ब्रैकेट हटा देंगे, गुणे 50 बराबर 400। अब इसको हल करेंगे तो 2 1 के तो 2 25 हमें 50, तो क्या हो जाएगा 25 यन बराबर 400 बराबर 400। तो यन बराबर कितना हो जाएगा, तो यन बराबर आपका आएगा, यन बराबर 400/25, 400/25 आप काटेंगे तो यन बराबर, तो 25 1 25, 25 1 25, 15 बचा, 150 हो गया, 25 6 150, यन बराबर कितना आया, 16 आ गया। पदों की संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई। अब हम लोग डी का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको दिया है अंतिम पद, हम लोग सूत्र जानते हैं, ए एन को ही हम लोग अंतिम पद कहते हैं। आप लिखिए चूंकि यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1d, यन का मान तो मालूम पड़ गया, यल का भी मान मालूम है, यन का मान कितना है 45 बराबर ए का मान 5 प्लस यन का मान 16, 16 माइनस 1 और डी का मान नहीं मालूम, निकाल लीजिए। इसको हम लोग हल करेंगे तो 5 को इधर बुला लीजिए, 45 माइनस 5 बराबर 16 में से 1 गए 15t। तो 45 में से आप 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 बराबर 15d। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 40/15। तो क्या आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 8 40, कितना आया 8/3। हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हम लोग लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या आपकी आ गई बराबर 16, और सारवंतर क्या हो गया, सारवंतर आपका हो गया 8/3। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर में आपका इतना ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसी इतने क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे सब परीक्षा में आते रहेंगे। तो आप अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल दीपक एग्जामशाला को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नए चैप्टर को लेकर के, त्रिभुज को, जो कि इम्पोर्टेंट
चैप्टर है उसका रिवीजन हम लोग अच्छी प्रकार से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम जी।